हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये मस्त होंगे उम्मीद है मुझे। यहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू सेशन देख रहे हैं और पीवाईक्यू सेशन में मैं आपको देख रहा था बाल विकास एवं शिक्षा, मतलब बच्चों की शिक्षा और विकास पे कैसे ध्यान दिया जाता है। आई थिंक इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। अभी 2-3 पार्ट और आपके सामने आएंगे। देन आपका मैराथन के लिए कंटेंट भी कंप्लीट हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के टॉपिक्स के लिए, अलग-अलग यूनिट्स के लिए अलग-अलग प्रकार से मैराथन है। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही सी को वन लाइनर हो या फैक्चुअल हो या थ्योरी बेस हो, ठीक है ना? जैसे आपके यूनिट 1 के लिए मैंने मैराथन की थी वन लाइनर, कि वहाँ से वन लाइनर आता है, तो वन लाइनर मैंने आपसे मैराथन की थी। यूनिट 3 के लिए जो मैराथन की मैंने थ्योरी बेस की है। आपकी यूनिट 4 बाल विकास के लिए मैं मैराथन जो लेके आने वाला हूँ आपके लिए, वो भी आपकी जो कंटेंट आपका तैयार होता जा रहा है। आज नाइट में कंप्लीट हो जाएगा। कल जैसे ही रेस्ट मिलता है, मैं आपको रिकॉर्डिंग करके कंप्लीट करके प्रोवाइड करा दूँगा। ये लेक्चर आपका 10 से 12 घंटे का जाएगा और इतना महत्वपूर्ण लेक्चर होगा ना, कि जैसे आपको प्रबंधन में मज़ा आया ना यूनिट 3 में, वैसे ही आपको इसमें मज़ा आएगा। है कि नहीं? वैसे ही आपको इसमें मज़ा आएगा और आपको नंबर 1 तरीके से याद हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको 2-3 चीज़ और प्रोवाइड करा दी हैं। जनगणना मैंने आपको प्रोवाइड करा दी एमपी के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी जनगणना यहाँ से आ जाएगी, इवन आपके एग्ज़ाम में भी। पीडीएफ भी मैंने आपको दे दी है, बट पीडीएफ से ज़्यादा आपको क्या करना है, जो मैंने क्लास में लिखवाए पॉइंट है, उन पॉइंट्स को भी इस पीडीएफ में ऐड करना है, क्योंकि मैंने क्लास में बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखवाए हैं। पंचवर्षीय योजना मैंने आपको पहले करा दी थी, आज इसका कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है ना? तो इसमें भी मैंने बहुत सारे पॉइंट ऐड कराए थे आपको, तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, यहाँ पे जाओ, टच करो, क्लास प्ले होगी, तो क्लास में बहुत सारी चीज़ आपको मिलेंगी, एक्स्ट्रा लिखी हुई। उन क्लासेस को आप लोग पढ़ो, ठीक है ना? उन क्लासेस को आप लोग पढ़ो। चलो, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे और शिक्षा एवं बाल विकास का एक टॉपिक क्वेश्चन पकड़ते हैं और सॉल्व करते हैं इस पेपर को। आपको पता है हमारा पीवाईक्यू सेशन होता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पीवाईक्यू सेशन है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऐसा कहते ही नहीं कि आपको याद कराया जाए। आपका सिर्फ काम यहाँ पे क्या है? टॉपिक को समझना, कि किसी टॉपिक को किस स्तर पर पढ़ना है, टॉपिक से किस स्तर तक के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना? आपको एग्जाम का लेवल समझना है। अब मैं आपको 2 मिनट लेना चाहूँगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, जिसने अभी तक पूरा सिलेबस नहीं किया है, जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, कर दी है, परेशान और डर रहा है, वो अपना डर खत्म कर सकता है। सिर्फ 3 से 4 काम आपको करने हैं। नंबर 1, आपको सिलेबस लिखना है पूरा अपने हाथ से, प्रिंट आउट नहीं निकालना है, लिखना है। आपको लगेगा कि आपका समय जाएगा, बट आपका समय नहीं जाएगा। 1 से डेढ़ घंटे में आसानी से आप लिख सकते हो। आपके सिलेबस में 4 यूनिट दी गई हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, मतलब कि 4 पेजों का सिलेबस आ जाएगा। यहाँ से आपके 55 नंबर के प्रश्न आते हैं, यहाँ से 55 नंबर के आते हैं, यहाँ से 45 नंबर के आते हैं और यहाँ से 45 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें कुछ सब टॉपिक दिए गए हैं, उनको आपको लिखना है। इसमें भी सब टॉपिक दिए गए हैं, उनको भी लिखना है। और उन सब टॉपिक के अंदर भी मिनी सब टॉपिक दिए गए हैं। उन सब टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं वो भी बताया गया आपको, और इन टॉपिक्स के अंदर कितने प्रश्न आते हैं वो भी बताया गया आपको। यहाँ से आपका आसान नहीं क्या हो गया, आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, कुछ पोर्शन देखो, आपने देखा होगा यूनिट 3 जब हमने पढ़ी थी ना, तो यूनिट 3 में इसके भी प्रश्न थे, इसके भी प्रश्न थे और इसके भी प्रश्न, मतलब यूनिट 3 आपका एक ऐसा है जो कॉमन आपके सारे प्रश्न लेके आ रही है, ठीक है ना? और इसका कंटेंट भी मैंने कुछ ऐसे ही प्रोवाइड आपको करा है कि जो आपका नहीं आ रहा है वो आपको बन जाए। आपको यहाँ पे, आप देखो, आपके नंबर नहीं बढ़ रहा, आप लोग परेशान, नंबर नहीं बढ़ रहा, आपके बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आप लोग टॉपिक सीधा यूनिट पढ़ रहे हो, यूनिट मत पढ़ो। मैंने क्या बोला, आप टॉपिक में तोड़ो और सब टॉपिक में तोड़ो। अब वो सब टॉपिक, जो आप टॉपिक आपका कमजोर जा रहा है, वो उस सिर्फ आपको उसको अधिकांशतः फोकस करना होगा, कि मुझे इस टॉपिक को फोकस करना है, सब टॉपिक को फोकस करना है, मेरे नंबर यहाँ से कम हो रहे हैं। यदि आपने स्मार्ट वर्क कर लिया तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है ना? आपका स्कोर बढ़ेगा आसानी से। अब जैसे यहाँ पे मैथ और कंप्यूटर आता है, इससे आपका नंबर इसमें बढ़ जाएगा। यहाँ पे गद्यांश आता है, पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं, यहाँ से आपका नंबर सिक्योर हो जाएगा। यहाँ से बाल विकास के 2 प्रकार से आते हैं, एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, एक आपके थिंकिंग वाले आते हैं। थिंकिंग वाले से आपके नंबर यहाँ पे बढ़ जाएँगे। और यहाँ से ये सबका बीमारियों से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, कॉमन क्वेश्चन आते हैं। है कि नहीं? ऐसा इनको समझो, इसको तोड़ो सिलेबस को, और फिर आप दूसरा काम क्या करो, जो भी पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ या आपके पास पीडीएफ है जो मैंने टेलीग्राम पे दी है, उसको देखो। उसको आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में देखते हो। मैं बोलता हूँ
उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ना देखकर उसको देखो क्वेश्चन किस लेवल पे आता है और कैसा प्रश्न आता है। जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के रूप में मैंने योजनाएँ आपको कराई, मतलब कराई नहीं है। योजनाएँ सिर्फ़ मैंने आपको हल्की बनाने दी, मैंने आपको देखा कि योजना से कैसे प्रश्न आते हैं। तो 50-60 क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू उसी पीडीएफ से सॉल्व कराए हैं और आपको दिखाया कैसे क्वेश्चन आते हैं योजनाओं के। यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। यूनिट 3 के अधिकांश पेपर मैं आपको करा चुका हूँ। अब यूनिट 4 हम लोग कर रहे हैं, इसके भी अधिकांश हो चुके हैं। ठीक है ना? 3 से 4 सेशन में आपका यूनिट 4 भी आपका समाप्त हो जाएगा। देन हम लोग यूनिट 2 पे आ जाएँगे। मैं यूनिट 2 के लिए सबसे लास्ट में इसलिए रखा, यहाँ पे मैथ, जिसके टॉपिक मैंने आपको पहली क्लास में ही बता दिए थे कि मैथ में क्या-क्या आपको पढ़ना है। और कंप्यूटर जो सब लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना? तो ये एक आसान टॉपिक था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डसा नहीं है। और मैथ की लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी एक सर की, धर्मेंद्र सर की। ठीक है ना? एक और आप लोग कोई कुछ मदद आपसे लगेगी, बताता हूँ बाद में। आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। सृजनात्मक विकास हेतु, और मैं आपको जो इसका कंटेंट बनाया ना, तो पहला क्वेश्चन ही सृजनात्मक विकास का है। जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने इसी से पूरा कंटेंट आपका ऐसा बनाया ना सरल भाषा में, आप देख सकते हो ना। पूरा सरल भाषा में आपको कंटेंट मैंने आपको बनाया है। ठीक है? बाल विकास परिचय, बाल विकास मनोविज्ञान, व्यवहारवाद, मानवता, तो बहुत सरल। अभी आपने इसको पढ़ लिया ना, मैं उम्मीद यही करूँगा आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस। और मैं सीरियस बोलूँ, जितना कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से 20 तारीख तक मैं आपको सारा प्रोवाइड करा दूँगा, उसके बाद कुछ भी नहीं दूँगा। उसके बाद सिर्फ मेरा काम रहेगा फिर से इन्हीं क्वेश्चंस को जो आप लोग टेस्ट के लिए परेशान हो रहे हो ना, तो इन्हीं क्वेश्चन को आपको पेपर वाइज़ अपने इन्हीं में से मैं सिंक्रोनाइज़ करके पेपर बना दूँगा, टेस्ट बना लूँगा और 8 दिन सॉल्व कराऊँगा 2-2 घंटे बस, और कुछ नहीं। ठीक है? बस यही चीज़ होगी फिर। मैं 20 के बाद आपको कोई कंटेंट नहीं दूँगा यूट्यूब पे ना टेलीग्राम पे। 20 का आपको रिवाइज़ करने का टाइम फुल रहेगा। हम लोग तो वैसे ही माइंड फ्रेंड करके, मतलब माइंड को फ्री रख के रिलैक्स होके अपना टेस्ट अपना कंटेंट बढ़ा रहे हैं। टेंशन में या बच्चों पे जोर दे के नहीं बढ़ा रहे हैं। एक वैज्ञानिक तरीके से आपके साथ बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? चलो, तो सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तो कौन-सा है? सृजनात्मक, आपकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आपकी सोचने की क्षमता है, आपकी रचनात्मक व्यवस्था, क्या? भैया संवेदन आपके अंदर, सेंसिटिवमेंट हो, मेडिटेशन चिंतन आपके अंदर, कल्पना इमेजिनेशन आपके अंदर, मतलब उपरोक्त सभी आपके अंदर होना चाहिए। कोई कठिन क्वेश्चन है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, थिंकिंग बेस्ड, ठीक है ना? स्थूल गतिविधियाँ तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? स्थूल गतिविधियाँ और सूक्ष्म किससे हैं? तो आपकी मोटर डेवलपमेंट, आपकी जो क्रियात्मक गतिविधियाँ होती हैं, मोटर डेवलपमेंट्स होते हैं, इससे हैं, ठीक है ना? स्थूल गतिविधियाँ और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे हैं? आपके क्रियात्मक विकास से हैं, मोटर डेवलपमेंट से हैं, ठीक है ना? फिजिकल आपका शरीर की जो गतिविधियाँ हैं, उसका विकास होता है। सोशल डेवलपमेंट आपके सामाजिक रिश्ते संबंध संवेगा बाद में आपके इमोशंस जो होते हैं, उनका डेवलपमेंट है। इनको हम लोग चारों को पढ़ेंगे अपने नोट्स में, ठीक है ना? सरल क्वेश्चन है। चलो, एक मुझे पता है, मैं बहुत अच्छा मुझे लगा, मैं आपके साथ जुड़ सका। अब मैं आपको थोड़ा कुछ टाइम बता दूँगा आपके साथ जुड़ा क्यों? अचानक से बीच में आके टपक क्यों पड़ा आपके साथ? इसका बहुत बहुत प्रॉफिटेबल रीज़न है, मतलब बहुत हँसी वाला रीज़न है। चलो, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियाँ होती हैं? कितनी होती है? 270 होती हैं। वही पुरुष में कितनी होती है, मतलब एक इंसान में कितनी होती है? मनुष्य में 6 होती हैं और नवजात शिशु में 270 होती है। ऐसा क्यों होती है? आप बताओ रीज़न। क्या DWCRA विशिष्ट बालकों और महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है? तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको काम क्या है, DWCRA का फुल फॉर्म आपको कमेंट में देना चाहिए। ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास की विशेषताएँ कौन-सी हैं? विकास की विशेषताएँ कौन-सी हैं? कौन-सी हैं? दिशात्मक विकास होना चाहिए, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव सीरीज़ चयन होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। तो विकास की तीनों व्यवस्थाएँ उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी की कहानी मैंने आपको बता ही दी क्या है। नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? अब नवजात शिशु की अवधि, तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का जो बच्चा होता है, 2 सप्ताह का जो बच्चा होता है उसको नवजात शिशु के नाम से जानते हैं। नवजात शिशु के नाम, इसको कैंसल किया गया है, इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कैंसल किया गया है, ठीक है ना? सॉरी, इसको कैंसल किया गया है। तो आपको पता है नवजात शिशु की अवधि क्या होती है, ठीक है ना? मंद बालक खालिस्तान से सीखता है, किससे सीखता है? विलंब से सीखता है, तेज़ी तेज़ी से सीख नहीं सकता क्विकली, लॉजिकल तो सीख नहीं सकता, वो जो माइंड से मंद है, जो रिटायर्ड है, वो कैसे सीखेगा? कैसे विलंब से, मतलब देरी से, स्लोली स्लोली सीखेगा। थोड़ा थका हुआ हूँ, आ रहा हूँ, तो आवाज़ डाउन लग रही होगी आपको। बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन-सा है? बाल विकास। तो बाल विकास का विषय क्षेत्र क्या है? ये बच्चों के विकास।
तो बच्चों के विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करना, बच्चों के विकास मतलब बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना और बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व उपरोक्त सभी प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा कैसे सीखता है? सूझ, इनसाइट सीखता है, इनसाइट से सीखता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है इनसाइट, अनुकरण से नहीं सीखता है। संबंध प्रत्यावन से नहीं सीखता, प्रेरक मोटिवेटर। आपको मैं बच्चा है बिल्कुल, दूध पीता वैसा उसको मोटिवेट करो, सीखेगा क्या वो? बताओ। हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, फैमिली रिलेशनशिप बनाती है। अगर दूध पीता बच्चा रिलेशनशिप जानता है? नहीं जानता। अनुकरण, क्या छोटा बच्चा दूध पीता बच्चा वो क्या करेगा? वो फॉलो करेगा किसी चीज को, अनुकरण नहीं। वो अपने दिमाग से कुछ सोचता है, उसको सूझेगा, उसको जो मन में है वो करेगा, मन मर्जी वाला। स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना खालिस्तान का कौशल है। किसका भैया? हस्त कौशल है। हाथों से खाना खा रहे हैं ना, हाथों से कपड़े पहन रहे हो, तो देखो ऐसे उपरोक्त सभी आपको काम में नहीं आता। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंदबुद्धि वालक को प्रखर, पिछड़े बालक को, जो पिछड़ा बालक है उसको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, बैकवर्ड चाइल्ड को। गर्भावस्था में प्लासेंटा का निर्माण, प्लेसेंटा 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 का निर्माण कौन से सप्ताह में? छठवें सप्ताह में प्रारंभ होता है। आपका पता होगा, छठवें सप्ताह में। आपको पता है गर्भावस्था के दौरान विकास के चरण होते हैं, 3 तिमाही, 40 सप्ताह, 280 दिन में डिवाइड होते हैं। उनमें क्या क्या घटनाक्रम कैसे होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, वहां से क्वेश्चन बार बार आपके आते हैं। तो आपको रट ही लेना है वो चीज, ठीक है? ठीक है, चलो। चेतना केंद्र विद्यालय, चेतना केंद्र विद्यालय शारीरिक विकलांग विद्यालयों बालकों की शिक्षा हेतु कहाँ स्थापित किया गया? तो लखनऊ में। ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको एकदम एक साथ जितने भी आपके उटपटांग क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जनरल नॉलेज के ना, ऐसे क्वेश्चन मैं सोचूंगा आपको प्रोवाइड कराऊं मैं। ऐसे सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कोशिश रहेगी मेरी, बाधा नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोमिस नहीं करता हूँ, बट कोशिश करूंगा ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आपके लूसेंट से जो है आपको प्रोवाइड करा दूं मैं कंटेंट। व्यक्तित्व व्यक्तित्व संबंधित होता है, किससे होता है? शरीर से, क्रियात्मकता से, परसोना, पर्सन से होता है। पर्सोना, पर्सन लिखा है यहाँ पे, पर्सन। ये व्यक्ति से संबंध होता है, व्यक्तित्व होता है व्यक्ति से संबंध, पर्सन से होता है। चलो, विशेष शिक्षाविद या स्कूलविद बालकों के लिए क्या? विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल खालिस्तान बालकों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? विशिष्ट बालकों के लिए, जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उन बच्चों के लिए होते हैं, निःशक्त जनों के लिए। नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? 10 दिन की होती है। नवजात शिशु की आयु 10 दिन की होती है। अब भाई देखो, जो क्वेश्चन फिर से कैंसिल कर दिया, ऐसा क्वेश्चन क्या हो रहा है? कैंसिल। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन कैंसिल हो गए। अब बताओ, अब आप लोग जो नवजात शिशु वाले भाई पढ़ रहे हो, परेशान हो कैसा आंसर आपका आएगा? भाई नवजात शिशु 6 महीने, 5 महीने, 3 कितना होता है? तो कोई डिसाइड होता है क्या? बच्चा पैदा होने के बाद ही नवजात शिशु कहलाता है। नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नया। पूर्वशाली प्री एजुकेशन के जन्मदाता किसे? मैक मिलन बहन को, याद रखना, MC मिलियन सिस्टर को पूर्वशाली प्री एजुकेशन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है ना, पूर्वशाली शिक्षा, ठीक है, प्री एजुकेशन का जन्मदाता कहा जाता है। समस्या बालक है खालिस्तान, चोरी बोलना, झूठ बोलना मत, उपरोक्त सभी समस्या बालक नहीं, यहाँ पे लगना चाहिए बालकों में क्या समस्याएं होती है विकास, ये तीनों समस्या। कोई कठिन क्वेश्चन है क्या? अंधे बालक को शिक्षित करने हेतु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ब्रेल लिपि का, स्पर्श विधि का। कौन सा विशिष्ट तरीका? अंधे बच्चे, तो ब्रेल लिपि बिल्कुल सही है आपका, ब्रेल लिपि बिल्कुल सही है आपका, ब्रेल लिपि इज द राइट आंसर। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी? कैंसिल हो गया था क्वेश्चन आपका, गलत डेट गलत आई थी इसमें, ठीक है ना।
बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, प्रेरणा भी करती है, पुरस्कार भी, प्रशंसा, ये तीनों चीज़ें आपको बालक के सीखने। अब देखो मैनेजमेंट में था कि किसी चीज़ को करने के लिए व्यक्ति जो है नेतृत्व इत्यादि जो क्या बोलते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादकता किसी व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए, पुरस्कार, प्रशंसा तीनों चीज़ें करनी चाहिए। और वही बालक की सीखने लिंक है कि इंटरलिंक से। जो बाल विकास है वो भी कैसे मैनेजमेंट ही है ठीक है ना? इनमें से कौन पैरों पैरों एक कौशल है मतलब पैरों के दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना। भाई लातों से हम क्या करते हैं? कूटते कि नहीं? तीनों आपका आंसर हो जाएँगे। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1999 में। कब हुई थी? 2 डेट देखो गलत। आप समझ रहे हो जो लास्ट पेपर था महिला एवं बाल विकास का, उसमें 4 क्वेश्चन तो अपने कोई गलत देख ही लिए। मतलब कितनी फोर्सेस से इन लोगों ने बनाए थे पेपर। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा? संज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ अध्ययन तो जीन पियाजे द्वारा। इसको हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ पे देखो इतने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी थ्योरी, क्यों? जिससे आपके माइंड में जब एक ही टॉपिक पे 5-6 लाइन पढ़ाऊंगा, एक दो एग्जाम्पल बता दूंगा, तो आपके माइंड में चला जाए, ठीक है ना? सब कुछ याद हो जाए। कोलेस्ट्रॉम किससे संबंधित है? तो माता के दूध से संबंधित कोलेस्ट्रॉम। बाल विकास के मूलभूत संप्रतत कौन से हैं? बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय, विकास की विशेषताएं, विकास में वृद्धि में अंतर, विकास के नियम, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। कोई कठिन क्वेश्चन है क्या? मनो अभियान का उपयोग खालिस्तान अपराध के लिए किया जाता है, बाल अपराध, ये बाल अपराध के लिए। कुपोषण पर नियंत्रण कर किस योजना का उद्देश्य है? ये कुपोषण पर तो बाल शक्ति योजना का है। किसका? बाल शक्ति योजना। शक्ति पावर देना ना, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका काम नहीं है, क्यों? एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है? शारीरिक लक्षण है, सामाजिक स्तर, चरित्र है। तो सारे लक्षण आपका बन सकते हो, यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका काम नहीं आ रहा, ठीक है ना? ये कैंसिल हो गया आंसर, क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया। एक आपका कैंसिल ही हो गया, देख लो। अब आप समझ रहे हो ना कि जिनका लास्ट में पेपर सरल तो है, लेकिन कितने क्वेश्चन कटेंगे ना पता नहीं चला, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है ना? तो बताओ। तो बीज होते हैं डिम्ब अवस्था से। किसे डिम्ब अवस्था? ये गर्भावस्था की तीन वो दी गई हैं आपकी चरण। विकास किससे प्रभावित होता है? तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। सामाजिकरण के बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं? माता पिता का व्यवहार होता है, असुरक्षा, अनुशासन, तीनों चीजें होती हैं आपके सामाजिकरण के बाधक तत्व। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? सीखना, संज्ञान, सृजन, क्या कहते हैं बताओ? सीखना। अनुभव व्यवहार व्यवहार से हम क्या सीखते हैं? सीखते हैं प्रशिक्षण से। एक आपका डाउट आया टेलीग्राम पे किसी का, सर जो गॉर्गल प्लान होता है किसके किस में आता है? पंचवर्षीय, किस पंचवर्षीय योजना? तो मैंने आपको जो कंटेंट पढ़ा है सीरियसली ऑथेंटिक कंटेंट है। मैंने पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की साइट से लिया है, उनके हिस्टोरिकल उससे, ठीक है ना? तो आपको जो आता है थर्ड 5 ईयर प्लान में आता है गॉर्गल, ठीक है ना? गॉर्गल थर्ड उसमें आता है, ठीक है ना? डॉक्टर डी आर गॉर्गल, ठीक है। आसमान गुण वाला बालक क्या है? आसमान गुण वाला बालक विशिष्ट बालक है। भाषा सीखने से अब तो भाषा का विकास, ये भी क्वेश्चन मैंने टॉपिक से रखा है, भाषा का बहुत अच्छा टॉपिक रखा है मैंने। भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी, अनुकरण, खेल और कहानी सुनना, उपरोक्त सभी। नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए विटामिन के की जरूरत होती है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? इनसाइड का सिद्धांत दिया अपने कोयलर महोदय ने। इसको भी मैंने कराया आई थिंक, इसको भी नोट्स में रखा है मैंने। जो मैंने नोट्स बनाया ना ऐसे ही उठाया कि सूझ का सिद्धांत आया, तुरंत टाइप किया, कंटेंट ढूंढा, बनाया और लिखा बस। ऐसी नोट्स पीवाईक्यू से कंटेंट बनाया। अतिक्रियाशीलता और अवधान की अवस्था किस विशिष्ट बालक में होती है? किस में होती है?
अधिगम निरोग, जो सीखने योग्य बच्चे मतलब सीख नहीं पाते, सीखने में डिसेबल होते हैं। सृजनात्मकता की विशेषताएँ प्रक्रिया भी है, लक्ष्य निर्देश सृजन उपरोक्त सभी आपका इसमें आंसर हो जाए। तो सरल सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है देखो। किंडरगार्टन पद्धति, ये भी मैंने आपको लिखवाई है नोट्स में। किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री क्या है? तो उपरोक्त सभी, उपहार भी, मात्र खेल और गीत। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म आ गया। त्रिभुवन बालक की बुद्धि लब्धि 140 IQ। आई थिंक मैं IQ लेवल का नोट्स में नहीं पटक पाया हूँ मैं, क्योंकि इसको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा है मुझे, तो देखता हूँ इसका कंटेंट भी मैं करूँगा, आपको क्लास में मिलेगा। एड्स किससे संबंधित होता है? तो किससे होता है भैया? बीमारी है। अनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है? तो अनुवांशिक हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो आपका एक और पेपर आपका यूनिट खत्म होता है पेपर 4 का, ठीक है ना? तो जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया कैसे आपको पढ़ना है, वैसे आपको पढ़ो। आपको मज़ा आएगा, आप लोग एन्जॉय करेंगे। आज थोड़ा क्लास आपको नीरस टाइप से लगी होगी कि नीरस बैठा हूँ, थोड़ा हालत डैमेज है, ठीक है ना? थका हुआ हूँ, बट मज़ा आया होगा आपको और समझ में आया क्या पढ़ना है, कैसे PYQ का उद्देश्य हमारा पूरा करना है, ठीक है? मैं आपको एक और सूचना दे दूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी कंटेंट मुझे देना है यूनिट 1 का, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का और यूनिट 2 का, मतलब चारों यूनिट का कंटेंट आपको तो 20 तारीख के पहले जितना कंटेंट देना है, दे दूँगा मैं। इसके बाद कोई कंटेंट आपको नहीं दूँगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन्हीं पीवाई को फिर से मैं टेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर से आपसे सॉल्व करूँगा। इन्हीं को टेस्ट के रूप में कन्वर्ट करके आपसे सॉल्व कराऊँगा, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा।